नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सियासत टीवी। कौमी खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद सिद्दीक। सबसे पहले सुर्खियों पर एक नज़र डालते हैं। ज़करबर्ग के बयान पर अश्विनी विष्णु शदीद बरहम, कहा बीजेपी के इंतखाब हारने का दावा झूठा है। महाकुंभ मेले के दौरान अमृत स्नान का एहतमाम, 1 करोड़ से ज्यादा अफराद की संगम में डुबकी। मणिपुर 1.5 साल से बोरान का शिकार है और मोदी को वहां जाने की फुर्सत नहीं, कांग्रेस की शदीद तनकीद। महकमे मौसमियात की 150वें यौम तासीस का जश्न, महकमे की बेहतरीन कारकर्दगी और मौसमों की बरवक्त पेशकशी के लिए वज़ीर-ए-आज़म ने दी मुबारकबाद। जम्मू कश्मीर के राजौरी में पुरअसरार धमाका, 6 फौजी जवान शदीद जख्मी। नहीं थी सुर्खियां, अब खबरों की तफसील पेश है। मरकजी वजीर अश्विनी विष्णु ने पीर के रोज़ मेटा के सरबरा मार्क ज़करबर्ग के इस गलत दावे को मुस्तरद किया कि पूरी दुनिया समेत हिंदुस्तान की मौजूदा पार्टी भी इंतखाबात हारी है, ये कहते हुए कि यह अरबपति को गलत मालूमात फैलाते हुए देखकर मायूसी हुई है। मेटा के CEO ने ताहम पॉडकास्टर जो रोगन को बताया कि हिंदुस्तान समेत तमाम ममालिक में होने वाले इंतखाबात हार गए। ज़करबर्ग ने रोगन को एक हालिया पॉडकास्ट में बताया कि दुनिया भर में 2024 एक बड़ा इंतखाबी साल था। हिंदुस्तान की तरह इन तमाम ममालिक में इंतखाबात हुए थे। बुनियादी तौर पर हर एक को हार गया है। इसमें कोई ना कोई आलमी रुझान है, चाहे इसकी वजह महंगाई या कोविड से निपटने के लिए माशी पॉलिसियाँ या हुकूमतों को कोविड से कैसे निपटा। ऐसा लगता है कि इस आलमी असर पड़ा है। शायद मजमूई तौर पर जमहूरी इदारों और इसके अहदेदारों पर एतमाद में कमी आई है। इस तबसरे पर रद्दमल ज़ाहिर करते हुए मरकज़ी वज़ीर अश्विनी विष्णु ने वाज़ेह किया कि हिंदुस्तान के अवाम ने मोदी की क़यादत वाली NDA पर अपने एतमाद का इआदा किया है। दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत के तौर पर हिंदुस्तान ने 2024 के इंतखाबात 640 मिलियन से ज़्यादा वोटरों के साथ करवाए। हिंदुस्तानी अवाम ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत वाली NDA पर अपने एतमाद का इआदा किया है। ज़करबर्ग का दावा बिल्कुल बेबुनियाद है। भारत मंडपम नई दिल्ली में मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की जानिब से 150वीं फाउंडेशन डे के मौके पर एक नुमाइश का एहतमाम किया गया था। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने इस नुमाइश का इफ्तिताह किया और फिर नुमाइश में मौजूद अशिया की तफसीली जानकारी हासिल की। इस मौके पर खिताब करते हुए मोदी ने महकमे मौसमियात की बेहतरीन कारकर्दगी के लिए महकमे के तमाम अरकान को मुबारकबाद दी और महकमे मौसमियात मौसम की इंतहाई सही और बरवक्त पेशनगोई के लिए महकमे को मुबारकबादी दी। मोदी का कहना था कि मौसम का हाल बताने में महकमे की एक्यूरेसी हैरानकुन है। भारतीय मौसम विभाग IMD के 150 वर्ष सेलिब्रेट कर रहे हैं। IMD के ये 150 वर्ष ये केवल भारतीय मौसम विभाग की यात्रा है ऐसा नहीं है। ये हमारे भारत में आधुनिक साइंस और टेक्नोलॉजी की भी एक गौरवशाली यात्रा है। IMD ने इन 150 वर्षों में न केवल करोड़ों भारतीयों की सेवा की है, बल्कि भारत की वैज्ञानिक यात्रा का भी प्रतीक बना है। इन उपलब्धियों पर आज डाक टिकट और विशेष कॉइन भी रिलीज किया गया है। 2047 में जब देश आजादी के 100 साल मनाएगा, तब भारतीय मौसम विभाग का स्वरूप क्या होगा, इसके लिए विजन डॉक्यूमेंट भी जारी हुआ है। मैं आप सभी को और सभी देशवासियों को इस गौरवपूर्ण अवसर के लिए अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। राहुल गांधी ने गुज़िश्ता रोज़ दिल्ली में इंतखाबी मुहिम का आगाज़ करते हुए बीजेपी और आम आदमी पार्टी को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। दिल्ली के
सैलमपुर में एक इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए इन्होंने कहा कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी दिल्ली के अवाम को धोखा देती रही है। अडानी, अंबानी, टाटा, बिरला, 500 सबसे बड़ी कंपनियों की लिस्ट निकालो और आपको दिखेगा कि मालिकों में आपको एक आदिवासी, एक दलित, एक पिछड़ा, एक माइनॉरिटी का व्यक्ति नहीं मिल सकता। मैनेजमेंट टीम के नाम निकालो, आपको एक पिछड़ा वर्ग का व्यक्ति नहीं मिलेगा, एक दलित नहीं मिलेगा, एक आदिवासी नहीं मिलेगा। यह हिंदुस्तान की सच्चाई है। और जब मैं जाति जनगणना की बात करता हूं, नरेंद्र मोदी जी के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता और केजरीवाल जी के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है। क्योंकि दोनों चाहते हैं कि देश में पिछड़े वर्ग को, दलित को, आदिवासियों को, माइनॉरिटीज को भागीदारी ना मिले। आप पूछिए कभी केजरीवाल जी से पूछिए कि वो जाति जनगणना के साथ हैं या नहीं। मोदी जी से पूछिए जाति जनगणना के साथ हो या नहीं। मैंने पार्लियामेंट में उनके सामने बोला, नरेंद्र मोदी जी बैठे थे, मैंने उनसे साफ कहा, नरेंद्र मोदी जी आप करो ना करो, बच्चा भी जानता है। मीडिया वाले नहीं जानते, 6 साल का बच्चा जानता है। मैंने उनसे कहा कि आप करो ना करो मैं नहीं जानता, मगर जिस दिन कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, रिजर्वेशन को 50% से ज्यादा कर देंगे और जाति जनगणना लोकसभा में, राज्यसभा में हम पास करके दिखाएंगे। कांग्रेस सर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मणिपुर तकरीबन 1.5 साल से बहरान का शिकार है, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म मोदी वहां जाकर लोगों से नहीं मिले। हालांकि मणिपुर के लोग अब भी मोदी का इंतजार कर रहे हैं। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का हवाला देते हुए, जो 1 साल कबल मणिपुर से इसी दिन शुरू हुई थी, खड़गे ने मंगल को कहा कि वहां के लोगों के जख्मों पर मरहम रखने की कोशिश में राहुल गांधी ने मणिपुर में अपनी यात्रा शुरू की थी। 1 साल पहले मैंने वहां अपनी यात्रा शुरू की थी, लेकिन वहां के लोग अब भी परेशानी में मुब्तला हैं और मोदी से हल के मुंतजिर हैं। प्रयागराज के त्रिवेणी संगम पर महाकुंभ मेले में मकर संक्रांति के मौके पर गुज़िश्ता शब पहले अमृत स्नान का एहतमाम किया गया। महाकुंभ मेले में शाही स्नान के बाद संक्रांति के मौके पर अमृत स्नान का सिलसिला शुरू हो गया है। नदियों के त्रिवेणी संगम पर डुबकी लगाने के लिए मुल्क के मुख्तलिफ अखाड़ों के साधु जत्थों की शक्ल में पहुंचे। हुक्काम का कहना है कि 1 करोड़ से ज़ायद अफराद ने मकर संक्रांति के त्यौहार के मौके पर गंगा जमुना के घाट पर डुबकी लगाई है। लोगों के नदी में स्नान को महफूज बनाने के लिए वसीतर इंतजाम किए गए थे। महाकुंभ मेले के आगाज़ और स्नान के सिलसिले में यूपी के डीजीपी ने अपने इत्मीनान का इजहार किया है। डीजीपी प्रशांत कुमार ने कहा कि पुलिस पूरी तरह से चौकस है और कुंभ मेले में सब कुछ पुरअमन तरीके से चल रहा है। 13 में से 8वें अखाड़े का अभी स्नान चल रहा है और इस अखाड़े के उपलक्ष्य में सभी वरिष्ठ अधिकारी वहाँ स्वयं मौजूद रहते हैं ताकि कोई साधु संतों के स्नान में किसी तरह की विघ्न बाधा न हो। साथ ही साथ जो जन सामान्य है उसका स्नान भी चलता रहता है और 12 बजे तक लगभग 1 करोड़ 60 लाख लोगों के द्वारा स्नान किया जाना संभावित है। बीती रात लगभग 12 बजे से ही सभी जो प्रयागराज की तरफ आने वाले सभी सड़कें थीं उस पर काफ़ी भीड़ भाड़ थी। सभी संबंधित एसपीज़ के द्वारा वहाँ खुद इन चीज़ों को मॉनिटर किया गया था। ये इंश्योर किया गया था, सुनिश्चित कराया गया था कि किसी भी श्रद्धालु को किसी तरह का कोई कष्ट ना हो। हमारी जो पुलिस रिस्पांस व्हीकल हैं, हमारे जो एम्बुलेंसेज हैं, हमने क्रेन्स की भी व्यवस्था कर रखी थी ताकि अगर किसी तरह की कोई आकस्मिक स्थिति हो या ट्रैफिक में कोई व्यवधान आए तो हम उसको तत्काल अटेंड करें। और आज स्नान के बाद से जो अन्य रमणीक स्थल हैं, धार्मिक स्थल हैं,
जैसे अयोध्या जी, वाराणसी, चित्रकूट धाम तथा माँ विंध्याचल का मंदिर है विंध्यवासिनी धाम में, वहाँ लोग जाने की पूरी संभावना है। तो उसकी तैयारियाँ भी कर ली गई हैं। हमारे सारी व्यवस्थाएं जो है जिस तरह से हम लोगों ने प्लानिंग की थी उसका वो उस तरह से ही काम कर रही हैं। और क्राउड मैनेजमेंट के लिए हम लोगों ने थर्मल इमेजेस का भी रात्रि में इस्तेमाल किया, जिससे कि हम क्राउड कंट्रोल करने में सफल रहे। और जैसे ही मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने गुजरात के अहमदाबाद में अपने आबाई घर पर संक्रांति मनाई। इस मौके पर इन्होंने घर की छत से पतंगबाजी का भी लुत्फ उठाया। याद रहे कि इस त्यौहार में पतंगबाजी की जाती है। अमित शाह के साथ रियासत के वज़ीर आला भूपेंद्र पटेल भी मौजूद थे। संयुक्त किसान मोर्चे के गैर सियासी धड़े के रहनुमा जगजीत सिंह डलीवाल की भूख हड़ताल संगरूर के खनोड़ी बॉर्डर पर आज 50वें दिन भी जारी रही। डॉक्टरों ने उनकी बिगड़ती हुई सेहत के बारे में खबरदार करते हुए कहा कि कोई भी नाखुशगवार वाक़या पेश आ सकता है। इसी दौरान पाथड़ा में SKM के दोनों धड़ों के मुश्तरका मीटिंग हुई। मीटिंग में फैसला किया गया है कि 18 जनवरी को किसान रहनुमा एक बार फिर मुलाकात करेंगे ताकि मरकज़ की नई ज़रूरी मार्केटिंग पॉलिसी के खिलाफ मुत्तहदा हिकमत अमली तैयार की जा सके। मीटिंग के दौरान किसान रहनुमाओं ने ऐलान किया है कि रियासत भर में लोहड़ी के मौके पर नई ज़रूरी पॉलिसी के मसवदे को नज़रअंदाज किया गया ताकि मरकज़ की पॉलिसियों के खिलाफ नाराज़गी जाहिर की जा सके। फील्ड एलिवेशन ट्रायलर तैयार किए गए नाग मार्क 2 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स को पोखरान फायरिंग रेंज में कामयाबी से दागा गया। DRDO हुक्काम नाग को DRDO ने दिन और रात के हालात में दुश्मन के इंतहाई मजबूत टैंकों को निशाना बनाने के लिए तैयार किया है। इस मिसाइल में फायर एंड फॉरगेट टॉप अटैक की सलाहियतें हैं, जो कि गैर फाल बूमिंग गाइडेंस के साथ कंपोजिट और रिएक्टिव आर्मर से लैस तमाम HB टैंक को शिकस्त दे सकती हैं। फोल्डेबल पंखों और पंखों के साथ इस आला ताकत का एयर फ्रेम इसे एक ज़बरदस्त मिसाइल बनाता है। जम्मू कश्मीर के राजौरी में LOC के नज़दीक पुरअसरार धमाका हुआ, जिसके नतीजे में 6 फौजी जवान शदीद ज़ख्मी हो गए। इत्तलात के मुताबिक मंगल की सुबह 10:30 बजे के करीब LOC पर तैनात फौज खंबा फोर्ट नौशहरा में मामूल की गश्त पर थे कि इस दौरान ज़ोरदार धमाका हुआ। मालूम हुआ कि ज़ेर ज़मीं बारूदी सुरंग के धमाके में 6 जवान शदीद तौर पर ज़ख्मी हो गए हैं, जिन्हें इलाज और मुआलजे की खातिर नज़दीकी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहाँ पर सभी की हालत मुस्तहकम बताई जा रही है। दिफाई ज़राए ने बताया कि राजौरी के नौशहरा सेक्टर्स फौजी जवान मामूल के गश्त पर थे कि इस दौरान एक जवान का पैर ज़ेर ज़मीं बारूदी सुरंग पर पड़ा, जिस दौरान ज़ोरदार धमाका हुआ। इन्होंने कहा कि ज़ख्मी एहलकारों को इलाज और मुआलजे की खातिर फौजी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। नाज़रीन, आखिर में सुर्खियों पे एक ऑनर। ज़करबर्ग के बयान पर अश्वनी विष्णु शदीद बरहम, कहा बीजेपी के इंतखाब हारने का दावा झूठा है। महाकुंभ मेले के दौरान अमृत स्नान का एहतमाम, 1 करोड़ से ज्यादा अफराद की संगम में डुबकी। मणिपुर 1.5 साल से बहरान का शिकार है और मोदी को वहां जाने की फुर्सत नहीं, कांग्रेस की शदीद तनकीद। महकमे मौसमियात की 150वें यौम तासीस का जश्न, महकमे की बेहतरीन कारकर्दगी और मौसमों की बरवक्त पेशकशी के लिए वज़ीर-ए-आज़म ने दी मुबारकबाद। जम्मू कश्मीर के राजौरी में पुरअसरार धमाका, 6 फौजी जवान शदीद जख्मी। नाज़रीन, इसके साथ ही कौमी खबरनामा खत्म होता है। मुझे और सारी सियासत की टीम को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।